हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपको वीडियो का टाइटल देख के पता लग गया होगा कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन एक ऐसी भयंकर मानसिक रूप की बीमारी है जो कि इंसान को मानसिक और शारीरिक तौर पर बांध के रख देती है। डिप्रेशन के अंदर आदमी सुसाइड करने तक वो मजबूर हो जाता है। डिप्रेशन क्यों होता है हमारे अंदर? डिप्रेशन होता है लंबे समय से चल रही कुछ टेंशन का होना, तनाव का होना, फैमिली का दबाव, रिलेशनशिप का खराब होना, और भी कुछ डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं। बच्चों में शिक्षा का स्तर, और बड़ों में जिम्मेवारी का होना, कोई भी बीमारी का होना, गरीबी का होना, बहुत से कारण हैं जो इंसान को डिप्रेशन में ला देते हैं। डिप्रेसित आदमी का मन हमेशा उदास रहेगा। वो अगर भीड़ में भी जाएगा तो अपने आप को अकेला महसूस करेगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे। उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट तो आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। वो नेगेटिव हरदम मतलब पूरे दिन नेगेटिव बातें ही सोचता रहेगा कि मैं अकेला हूँ, मेरे तो कोई भी साथ नहीं है, मैं हार चुका हूँ, मैं ज़िंदगी से हार चुका हूँ, मुझे नहीं जीना है। ये सारे थॉट्स उसके दिमाग में आते रहेंगे, जिससे वो और ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होता चला जाएगा। फिर डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी का रूप ले लेती है जिससे हमें फिर डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ती है, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। दवाइयों से क्या होता है, डॉक्टर हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ देंगे जिससे हमारा दिमाग पर हमारा थोड़ा बहुत काबू हो जाए। मतलब हम हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव बातें लाएँ कुछ मतलब उस टैबलेट के दवाइयों के दबाव के कारण हमारा दिमाग के ऊपर थोड़ा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। बाकी दवाइयाँ कभी डिप्रेशन को ख़त्म नहीं कर सकती। डिप्रेशन को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो हमारे पॉजिटिव थॉट, अगर हम हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट लाना शुरू कर देंगे तो ही हम डिप्रेशन से बाहर आ सकेंगे। नहीं तो दवाइयाँ, डॉक्टर की दवाइयाँ और कुछ भी काम नहीं करेगा। कोई भी, हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती डिप्रेशन में, अगर कोई सलाह दे, अच्छी बात बताए तो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस मन के अंदर अकेलापन, स्ट्रेस किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो मन के अंदर बैठ जाता है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। रात को नींद आनी बंद हो जाती है, दबाव इतना बढ़ जाता है कि इंसान के ऊपर। और जो डिप्रेशन है वो ये नहीं कि बड़ों में हो, बच्चों में नहीं हो, ये बच्चों में भी हो सकता है, बच्चों में शिक्षा को लेकर हो सकता है। डिप्रेशन ये नहीं कि गरीब व्यक्ति में ही हो, अमीर में नहीं हो, अमीरों में भी हो सकता है। उनके अलग अलग रीज़न होते हैं। गरीब व्यक्ति में डिप्रेशन के कारण है कि उनका इनकम सोर्स का बहुत कम होना, परिवार के पालन पोषण के लिए इतनी इनकम नहीं होना कि वो उसको चला सके। यही सोच कर, यही टेंशन की बातें लेकर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और फिर वो और आगे बढ़ता चला जाता है। फिर वो आदमी मतलब ज़िंदगी से ही हार जाता है। वो ऐसा सोचता है कि मैं तो बस हार चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सुसाइड करना है। डिप्रेशन हमें इस हद तक ले जाता है। इससे बाहर कैसे आएँ? इससे बाहर आने के लिए सबसे पहले हमें हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट को लाना होगा। जो नेगेटिव थॉट हैं इनको निकालना होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट सोचना होगा। हमें परिवार के साथ मिलकर रहना होगा, उनके साथ फैमिली को भी साथ देना चाहिए। जब इंसान कोई डिप्रेशन के अंदर हो, किसी भी प्रकार के टेंशन हो, तो हमें उसके टेंशन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, हमें उसकी टेंशन को कम करवाना चाहिए कि ऐसे सब ठीक हो जाएगा। अगर कोई गरीब व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसे अपनी इनकम सोर्स के ज़्यादा सोर्स सोचे कि जिससे वो इनकम ज़्यादा कर सके। कोई भी बीमारी है तो बीमारी के लिए वो मॉर्निंग वॉक करे, अच्छा खाना खाए, और भी एक्सरसाइज करे, ओम नाम का जाप करे। बहुत से ऐसे मतलब एक्सरसाइज हैं, बहुत सी ऐसी दिनचर्या हैं जिनको करके हम किसी भी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। तो मतलब हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ है जो उसको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है। केवल हमारा दिमाग ही ऐसा है जो हमें डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है। और कोई भी चीज़ इस दुनिया में ना तो कोई डॉक्टर की दवा है, ना कुछ और है जो हमें डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है। अगर कोई चीज़ निकाल सकती है तो हमारे पॉजिटिव थॉट। हमारा दिमाग इतना पावरफुल होता है कि अगर हम हमारे दिमाग के अंदर कुछ बातें सोच लेते हैं तो दिन रात हमारे दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं। हम रात को सो जाएंगे लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोएगा, हमारे दिमाग में वही थॉट आते रहेंगे, वही थॉट। हमारे दिमाग में दो प्रकार के थॉट आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन एक बार हमारे दिमाग में एक भी नेगेटिव थॉट आ जाए तो पूरे दिन हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। मतलब उस नेगेटिव थॉट के अंदर इतना उलझ जाते हैं कि उसको बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का स्ट्रेस अपने दिमाग में मत लाइए। पूरे दिन खुश रहिए, जितना खुश रह सके इंसान को उतना खुश रहना चाहिए।
क्योंकि क्या है, ये तो टेंशन तनाव इन चीज़ों का क्या है, ये तो लाइफ में चलती रहती है पूरी ज़िंदगी भर। जब तक हम जिएंगे तब तक हमारी टेंशन कभी ख़त्म नहीं होगी, ना ही हमारी ज़रूरतें ख़त्म होगी, ना हमारी टेंशन, ना हमारा तनाव। हमेशा इंसान को खुश रह के जीना चाहिए, ताकि ना उसके दिमाग में कोई स्ट्रेस आ सके, ना कोई भी डिप्रेशन आ सके। वो हमेशा खुश रहेगा, उसका दिमाग खुश रहेगा। इस दुनिया के अंदर सबसे सुखी इंसान कौन है? इस दुनिया के अंदर सबसे सुखी इंसान वही है जो पूरे दिन खुश रहता है। हाँ, पूरे दिन खुश रहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि हम पूरे दिन खुश रहें। पॉजिटिव थॉट हमारे दिमाग में लाते रहें, जिनको सोच सोच कर आस पास में खुशी ढूंढें, हर जगह पर खुशी ढूंढें। मतलब दुख नहीं ढूंढें कि यहाँ पे तो हम अकेले हैं, यहाँ पे हमारे कोई साथ नहीं है। ऐसी बातें मत सोचें, केवल खुशी की बातें सोचें। जिनको देखकर ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे जाके हमको खुशी मिले, ऐसे काम करें जिनको करके हमें खुशी मिले। पूरे दिन हो सके उतना खुश रहने की कोशिश करें, इससे आप डिप्रेशन से बाहर आओगे। नहीं तो डिप्रेशन के अंदर गया आदमी तो फिर उसके अंदर अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो फिर हम और ज़्यादा उसके अंदर उलझते रहेंगे। उससे बाहर आना तो दूर, हम ज़्यादा उसके अंदर उलझते चले जाएंगे। इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग को शांत रखिए और सारी ज़िंदगी की सारी टेंशनों को छोड़िए। जब तक हमारी लाइफ है तब तक हमारे अंदर टेंशन आती रहेंगी। टेंशन तनाव ये आनी जानी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को छोड़िए, खुश रहना सीखिए। फुल एंजॉय के साथ अपनी लाइफ को जिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।